गई। अब मैं 5 मिनट के लिए डॉक्टर प्रोफेसर शहाबुद्दीन साबिर साहब से मैं प्रोफेसर तारिक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 5 मिनट के लिए तशरीफ लाएँ। आदरणीय लोग साहिबा, मोहतरम जफर साहब और स्टेज पर बैठे तमाम मौजूद हजरात, ख़वातीन हजरात। अब इस वक्त ना मौका है, जौहर साहब का हुक्म था लेकिन कुछ कहना नहीं है। सिर्फ 2 बातें मैं कौकब साहब के सिलसिले में चूँकि उनका शागिर्द रहा हूँ और 2 बातें वाहिद अली शाह के सिलसिले में कहकर इजाज़त चाहूँगा। कौकब साहब ने जब हमारी क्लास को पढ़ाना शुरू किया तो वो अरूज़ पढ़ाते थे। हम लोग अरूज़ कहते रहे थे, पहले उन्होंने बताया कि अरूज़ कहिए, तो अरूज़ पढ़ाते थे। अब मैं तो थोड़े बहुत अफसाने लिखने लगा था, लेकिन शायरी से दूर दूर का मेरा वास्ता नहीं, लेकिन उन्होंने तख्ती करना सिखाया। कहा बनाकर फ़कीरों का हम दे सगालिब, तमाशाए अहले करम दे खते हैं। जब मैं तख्ती करता था दे पे रुक जाता था। बोले आगे क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा सब मैं खते हैं नहीं कह सकता। तो बहरहाल उनके साथ ये रहा, उन्होंने ऐसी तख्ती सिखाई कि वो सब कहते थे गज़ल कहिए। अब वो उसी बहर में जो वो बताते थे मैं गज़ल कह के ले आता था। वो कहते थे इसमें मानी तो है ही नहीं। तो कहता मानी मैं फ़ौरन डाल दूंगा लेकिन वो बहर में नहीं रहेगी। तो बहरहाल उनके साथ अच्छा वो हमें टूर पे ले जाते थे। तो अब वो आगरा ले गए, वहाँ सिकंदरा गए, तो एक एक मेहराब और एक एक नक्श को बताते थे, देखिए लखनऊ का नहीं है, ये मुग़ल का है। लखनऊ में होता तो यूँ हो, तो उसकी तस्वीरें बना के मेहराब बना के बताते रहते थे लोगों को। और बहरहाल उन्होंने जो कुछ दिया था तालिब इल्म को यहाँ, वो बहुत ही अहम चीज़ें थी। वो अब नहीं है, लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके और आगे की दूसरी नस्लों के लोगों को देखने का मौका, उनको सुनने का मौका मिला। वाहिद अली शाह के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, पूरी किताब ही वाहिद अली शाह की कौकब साहब ने लिख दी थी। सिर्फ मुझे ये कहना है, जो एक आध बात ज़रा कम धीमे लहजे में कही गई, तो वो हिंदुस्तानियत के बहुत मददार था। वो हिंदुस्तानी कल्चर को जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पेश किया था वो बिल्कुल अलग था। उससे पहले नज़ीर के यहाँ नज़मों में कुछ चीज़ें मिलती थी, वरना उनका जो ड्रामा था और ड्रामे की जो पहल की है उन्होंने, उर्दू ड्रामे की इब्तदा ही वाहिद अली शाह से हुई। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था राधा कन्हैया का किस्सा। एक्चुअली वो डांस ही था, वो एक तरह से रक्स था, लेकिन उसमें स्टोरी लाइन कुछ दाखिल हो गई थी और स्टोरी कुछ में दाखिल हो गई थी कि वो बंसी हो जाती है, वो ढूंढते हैं और राधा उसमें 2 शेर रह के, तो वो ड्रामे की इब्तदा थी। अगर वो राधा कन्हैया का किस्सा न लिखा जाता और अगर वो अपने 3 मसनीयों को स्टेज न करते जिस तरह से उन्होंने स्टेज किया था वहाँ, तो फिर वहाँ शाही उसके साथ साथ जो अवामी वो था अदब हमारा और ड्रामा, वो नहीं पैदा होता। और अमानत की वो भी नहीं लिखी जाती, मसनवी भी नहीं लिखी जाती ड्रामे की शक्ल में। अमानत लखनवी की जो लिखी गई इंदर सभा, और इंदर सभा अगर नहीं लिखी, अगर इंदर सभा पढ़ी है तो उसमें जिस तरह से गाने बीच बीच में आते हैं, जिस तरह से ड्रामा आता है, जिस तरह से स्टोरी आती है, जिस तरह से काम होता है, वो अगर नहीं लिखी जाती तो पारसी थिएटर में जो कुछ लिखा गया है, अशरफ काश्मीरी ने जो लिखा, उसकी बुनियाद भी नहीं पड़ती। और पारसी थिएटर का कमाल ये था कि फिल्म जब आई तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखने का, बीच बीच में मुजरा और गाने देने का जो रिवाज हुआ वो पारसी थिएटर की वजह से हुआ। तो अगर हम तलाश करते चले जाएं तो वाहिद अली शाह के राधा कन्हैया के किस्से तक पहुंच सकते हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन था। बहुत खुशी की बात है कि आज उर्दू डिपार्टमेंट ने इस प्रोग्राम का किया और बहुत शुक्रिया।